रात के ठीक 2:17 कमरे की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अचानक बजने लगी। पूरे होटल में सिर्फ उसी घड़ी की आवाज गूंज रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, कमरे में ऐसी कोई घड़ी थी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों। मनाली, बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के घने जंगल, ठंडी हवाएं और प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती। हर साल लाखों लोग यहां सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों के बीच कुछ ऐसी पुरानी इमारतें भी हैं जिनके बारे में स्थानीय लोग रात होने के बाद बात करना भी पसंद नहीं करते। आज की कहानी एक ऐसे ही पुराने हेरिटेज होटल की है। ये एक काल्पनिक हॉरर कहानी है जिसे सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। दिल्ली का रहने वाला आर्यन एक ट्रैवल फिल्म मेकर था। उसका सपना था कि वो भारत के सबसे पुराने और रहस्यमयी स्थानों पर जाकर वीडियो बनाए। जब वो मनाली पहुंचा तो टैक्सी ड्राइवर ने उसे एक पुराने हेरिटेज होटल का नाम सुझाया। अगर असली पहाड़ी अनुभव चाहिए तो वहीं रुकिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, बस अगर रात में कोई आपको आपके नाम से बुलाए तो जवाब मत देना। आर्यन हंस पड़ा। उसे लगा ये पर्यटकों को डराने वाली कोई स्थानीय कहानी होगी। करीब शाम 7 बजे वो होटल पहुंचा। होटल सचमुच बेहद खूबसूरत था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां, पत्थरों की दीवारें, लंबे अंधेरे गलियारे और हर कोने में टंगी धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें। रिसेप्शन पर लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग बैठा था। उसने बिना कुछ कहे रजिस्टर आगे बढ़ाया। आर्यन ने साइन किया। बुजुर्ग ने कमरे की चाबी देते हुए बस इतना कहा, कमरा नंबर 207, और याद रखिए रात के बाद गलियारे में मत निकलना। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। कमरे के अंदर सब कुछ पुराने समय जैसा था। लकड़ी का भारी फर्नीचर, एक बड़ा आईना और खिड़की जिसके बाहर घना देवदार का जंगल था। रात के करीब 12 बजे आर्यन अपने कैमरे का फुटेज देख रहा था। तभी ठक, कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहा हो। उसने दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली था। सिर्फ ठंडी हवा और दूर कहीं लकड़ी के फर्श की चरमराहट। वो वापस अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने फिर दरवाजा खोला। इस बार भी कोई नहीं। रात के 2 बजे कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाते ही उसने देखा, आईने पर धुंध जम चुकी थी। धीरे धीरे उस धुंध पर जैसे किसी अदृश्य उंगली ने लिखना शुरू किया। मत देखो। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, वो शब्द गायब हो चुके थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। गलियारे से ठंडी हवा अंदर आई। फर्श पर रखी कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिलने लगी। ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्यन। वो जम गया। उसे टैक्सी ड्राइवर की बात याद आई। अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। लेकिन डर के मारे उसके मुंह से निकल गया, कौन है? जैसे ही उसने ये कहा, पूरे होटल में अचानक तेज धमाके की आवाज गूंजी। गलियारे की सभी लाइटें एक साथ जलने बुझने लगी। सीढ़ियों से किसी के तेजी से नीचे भागने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। लेकिन नीचे पहुंचने पर कोई दिखाई नहीं दिया। आर्यन ने तुरंत अपना कैमरा उठाया। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे की स्क्रीन पर गलियारा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन स्क्रीन के एक कोने में कुछ पल के लिए एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। जब उसने कैमरा नीचे किया, वहां कुछ भी नहीं था। उसने फिर कैमरा उठाया। इस बार स्क्रीन बिल्कुल खाली थी।
आर्यन ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। सुबह सूरज निकलते ही उसने होटल छोड़ दिया। रास्ते में उसने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, क्या इस होटल के बारे में कोई कहानी है? ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, कहानियां तो बहुत है, लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। आज तक आर्यन उस रात की रिकॉर्डिंग दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई लोग कहते हैं कि पुरानी इमारतों की आवाजें, मौसम, कम रोशनी और थकान इंसान को अजीब अनुभव करा सकती है। और शायद यही सच हो, या शायद कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब सिर्फ पहाड़ों की खामोशी जानती है। अगर आपको ये हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको ऐसी जगह एक रात अकेले बिताने का मौका मिले, क्या आप रुकेंगे?